हेलो स्टूडेंट। तो हम आज आप लोगों को लाए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के तरफ जो स्टैटिस्टिक बिजनेस स्टैटिस्टिक। जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर में दो सब्जेक्ट जो है न्यूमेरिकल है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और दूसरा बिजनेस स्टैटिस्टिक है। तो आप लोगों को हम कुछ बिजनेस स्टैटिस्टिक में एक चैप्टर का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स मेजर्स। इस चैप्टर के तरफ हम आप लोगों को लेकर आते हैं कि ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों यूज़ होता है और इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो अब आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता क्या है, मीनिंग सबसे पहले देखेंगे। लिखा अ सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ सीरीज। यानी इसका मतलब ये हो गया, एक सेंटर वैल्यू को क्या करता है, रिफर करता है। सेंटर वैल्यू क्या होता है, सेंटर वैल्यू यानी बीच की वैल्यू। क्या होता है, बीच की वैल्यू एक एवरेज निकालते हैं। जो बीच की वैल्यू एवरेज निकालते हैं उसी को क्या बोला जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी आइटम है, एक्स मान लीजिए आपके पास है 10 है, 5 है, 2 है, 3 है, 7 है। अब यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी आपसे कह दिया, कोई सेंट्रल टेंडेंसी बताइए, तो क्या हम लोगों का है 2। यानी किसी भी आइटम का हम लोग क्या करते हैं, एक उसका सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करते हैं, यानी बीच की वैल्यू यानी एवरेज फाइंड आउट करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी। यानी इसका मतलब ये हो गया, अ सेंट्रल टेंडेंसी रिफर टू अ सेंट्रल वैल्यू। यानी सेंट्रल वैल्यू हम लोगों का क्या हो गया 2। यानी सेंट्रल टेंडेंसी उसे रिफ़र करता है जो क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू होता है। यानी एक कितने, 1 2 3 4 5 आइटम है, यानी रिफ़र किसको करेगा, सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू क्या होता है भाई, 2 है। तो हम लोगों का यही क्या हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी। यानी यह सेंट्रल टेंडेंसी रिफर टू सेंट्रल वैल्यू, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ सीरीज, यानी इस सीरीज का क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, रिप्रेजेंट टू करता है। अब इसके बाद मीनिंग हम लोगों को समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए एक हम लोगों का कोई आइटम है, ब्रेड है, अगर इसका कोई सेंट्रल वैल्यू पूछ दिया, सेंट्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग एवरेज बोल सकते हैं। एवरेज बोल सकते हैं या तो सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं। अब इसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लार्क के अकॉर्डिंग है, एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। यानी इतना, ये जो ग्रुप है, पूरे एक ग्रुप है, ये जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि 2 है, 2 के बाद उसके बाद 5 है, 10 है और 3 है, 7 है। यानी एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा कि एवरेज कितना है, 2 है और इसमें इतने इतने आइटम है। तो हम लोगों का क्या होता है, यही सेंट्रल टेंडेंसी होता है। किसी भी एक एवरेज फाइंड आउट करते हैं, बीच के वैल्यू को जो फाइंड आउट करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग देखते हैं एवरेज, इसी को क्या बोला जाता है, एवरेज बोला जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब इसे न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी जो है किस किस मेथड से निकाला जा सकता है, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए हम लोग किस किस बातों को ध्यान देते हैं और किस किस पॉइंट पे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ध्यान देना ही है। अगर उस पॉइंट को हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं तो हम लोगों का कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या होती है, रॉन्ग होने की चांसेस होती है। तो बेसिक से आप लोगों को हम बताते हैं। तो हम आप लोगों को लेके चलते हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करते हैं उसी को बोला जाता है एवरेज। यानी टाइप्स ऑफ एवरेज, यानी कितने तरह से एवरेज होते हैं। टाइप्स ऑफ एवरेजेस। देखो बेटा, यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ एवरेज होता है, 2 टाइप के एवरेज होते हैं।
मैथमेटिकल एवरेज, पोजीशनल एवरेज। मैथमेटिकल होता है पहला एवरेज, और दूसरा क्या होता है, पोजीशनल एवरेज। तो यानी आप लोगों का जब तक ये चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, स्टैटिस्टिक में आप लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं स्टैटिस्टिक में काफ़ी ज़्यादा फार्मूला है, तो धीरे धीरे फार्मूला क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। तो अब इसमें होता क्या है, इस मैथमेटिकल एवरेज में कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है जियोमेट्रिक मीन, और तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। तीन हो गया, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब इसमें भी 3 होता है। मीडियन, मोड, पार्टीशन, वैल्यू। हम लोगों को अरिथमेटिक एवरेज में इतना पढ़ना पड़ेगा, पोजीशनल एवरेज में इतना पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो होता है, इसमें 3 मेथड होते हैं। ये अरिथमेटिक मीन जो है एक तरह का एवरेज है। ये क्या है, एवरेज। हमने बोला ना, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एक एवरेज फाइंड आउट करना। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया आपके क्लास, आपका सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट है। इस 6 सब्जेक्ट में 50 नंबर है, किसी में 70 नंबर, किसी में 80 नंबर। तो उनका एवरेज क्या होता है, यानी टोटल ऐड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एवरेज। उसी को हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अरिथमेटिक एवरेज, अरिथमेटिक मीन जिसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसको कितने मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा अजूमिंग मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। यानी 3 मेथड है। अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अजूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन। अजूमिंग को आप लोग बोल सकते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, ये तीनों अलग अलग मेथड हैं। तीनों का फार्मूला क्या है, अलग अलग है। और तीनों का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे तो तीनों का फार्मूला तो अलग है, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो डायरेक्ट मेथड से आंसर आएगा वही अजूमिंग से भी आएगा, स्टेप डेविएशन, यानी तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जो आप लोग चाहे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो आप लोगों को आसान सूटेबल लगे। यहाँ पर तो हम तीनों बताएंगे, जो आप लोगों को सूटेबल लगेगा वो आप लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आंसर तीनों का क्या आएगा, सेम आएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, डायरेक्ट मेथड का अलग फार्मूला होता है, अजूमिंग मेथड का अलग फार्मूला होता है, स्टेप डेविएशन मेथड का अलग फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का क्या फार्मूला होता है, अजूमिंग मेथड का क्या फार्मूला होता है, स्टेप डेविएशन का क्या होता है, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले फार्मूला को पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सीरीज। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए,
पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीरीज। ये नहीं जाने तो समझ लो न्यूमेरिकल कभी नहीं लगा सकते। टाइप्स ऑफ सीरीज में 3 सीरीज होता है। 3 सीरीज होता है। एक इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज होता है, और दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑब्लिक ग्रुपिंग सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोल सकते हो या तो ग्रुपिंग सीरीज बोल सकते हो, बोथ आर सेम। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ये क्या होता है हम लोग ये जान लेते हैं। हम लोग अगर फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, अजूमिंग मेथड, अगर इंडिविजुअल का रहेगा दूसरा फार्मूला लगेगा, डिस्क्रीट रहेगा दूसरा, और कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो दूसरा। इंडिविजुअल सीरीज होता क्या है आप लोग देख लीजिएगा। इंडिविजुअल सीरीज में जैसे मान लीजिए बस x दे दिया 10, 5, 2, 3, ये जो है हम लोगों का क्या है इंडिविजुअल सीरीज, यानी बस आइटम दे दिया है। क्या दे दिया है? आइटम अगर दे देता है, केवल आइटम अगर क्वेश्चन में दिया होता है, उसे क्या बोला जाता है? इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल सीरीज। और यहाँ पर अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब आप लोग ये जानते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब यही हो गया नंबर ऑफ आइटम। क्या हो गया? नंबर ऑफ आइटम। फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 है, 3 है, 4। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, नंबर्स नहीं दिया है, बस आइटम दिया है, तो कौन सा सीरीज होगा भाई? इंडिविजुअल सीरीज। अगर क्वेश्चन में नंबर यानी फ्रीक्वेंसी दे दिया 1, 2, 3, 4, यानी सीक्वेंस दिया है ना, 1, 2, 3, 4, नंबर सीक्वेंस देखना है, आइटम को नहीं। आइटम ए अलग है, नंबर ए अलग है। आइटम ए कुछ भी दिया हो उससे नहीं हमें मतलब है, मतलब किससे? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? सीक्वेंस से होना चाहिए। तो क्या बोला जाएगा इसे? इंडिविजुअल सीरीज। सीक्वेंस का मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे हो, 1, 2, 3 के बाद 5 ना आए तो सीक्वेंस नहीं होगा, यानी ये सीक्वेंस से होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी एफ जो है उसे फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, नंबर, ये सीक्वेंस से होना चाहिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, बस आइटम दिया, तो कौन सा सीरीज होगा? इंडिविजुअल सीरीज। अगर फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4 करके दे दिया, सीक्वेंस से कुछ भी हो, 1 to 10 तक हो, कुछ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तभी कौन सा सीरीज होगा? इंडिविजुअल सीरीज। आते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए x आप लोगों का दे दिया, 5 दिया, 2 दिया, 8 दिया, 3 दिया। अब यहाँ पे जरूर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी जरूर दिया रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज में विथ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन देता है। फ्रीक्वेंसी अब कैसे देगा? 1, 2, 3, 4। चलिए बताइए ये कौन सा सीरीज हो गया? डिस्क्रीट सीरीज। नहीं, डिस्क्रीट सीरीज नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी क्या है? सीक्वेंस से दिया है, ये किस में आ जाएगा? इंडिविजुअल सीरीज। हमने यही बताया ना, यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा तो कौन सा सीरीज होगा? इंडिविजुअल सीरीज। अगर फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस से दिया है तो कौन सा सीरीज होगा? इंडिविजुअल। यहाँ पे कभी भी फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस से नहीं देता है, यानी यहाँ ऐसे रहेगा 5 आ जाएगा, और या तो ऐसे रहेगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी ओवरऑल आप लोग डिस्क्रीट सीरीज में देखेंगे तो सीक्वेंस से नहीं होता, एक आध नंबर की जरूर गैपिंग होती है। यानी कभी भी डिस्क्रीट सीरीज बिना फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन नहीं देता है। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दिया और वो भी सीक्वेंस दे दिया तो कौन सा मानेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। अगर सीक्वेंस से नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी नंबर की गैपिंग है, एक भी नंबर की गैपिंग है, तो कौन सा सीरीज मानेंगे? डिस्क्रीट सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? CI दिया होता है, क्लास इंटरवल।
क्या दिया होता है, क्लास इंटरवल। थोड़ी सी इस पे एडवांस क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या लेस दैन, मोर दैन, मिड वैल्यू भी दिया होता है। लेकिन ओवरऑल जनरली आप लोग मान के चलिए कि ग्रुपिंग सीरीज यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा। क्लास इंटरवल कैसे दिया रहेगा, 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, ये CI हो गया। और फ्रीक्वेंसी दिया रहा है 2, 3, 4, 5। ध्यान से देखिए, अगर जिसमें फ्रीक्वेंसी आइटम दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है तो इंडिविजुअल सीरीज। अगर फ्रीक्वेंसी अगर डिफर हो गया एक भी नंबर का तो डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा। और जिस क्वेश्चन में क्या दे दिया, CI दे दिया, CI दे दिया, फ्रीक्वेंसी कुछ भी दिया हो लेकिन CI दे दिया तो किस में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो ये हम लोगों का क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को लिखवाना चाहते हैं ताकि थोड़ा याद हो। तो आप लोग ये देखेंगे, विथआउट फ्रीक्वेंसी, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी होता भी है तो सीक्वेंस होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। विदाउट फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल में अगर फ्रीक्वेंसी दे दिया सीक्वेंस से तो उसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ क्या होता है, विथ फ्रीक्वेंसी। ये विथ फ्रीक्वेंसी होता है, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या होगा, इंक्लूड होगा। लेकिन वो भी ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस से नहीं होगा, डिफर होगा। उसके बाद विथ CI क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू, लेस दैन, मोर दैन, यानी इतना दिया रहेगा। CI दिया हो या मिड वैल्यू दिया हो, लेस दैन लिखा हो, मोर दैन लिखा हो, तो समझ लेना तुम लोग क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो हम लोगों का एक टाइप्स ऑफ सीरीज हो गया। हमने सीरीज बताने का पर्पज़ ये था कि अगर तुम लोग जो भी फार्मूला अप्लाई करते हो, अर्थमेटिक मीन में डायरेक्ट मेथड लगाओ या शॉर्टकट मेथड लगाओ और या तो स्टेप डेविएशन लगाओ, तो डायरेक्ट मेथड का इंडिविजुअल का कुछ और फार्मूला होता है, डिस्क्रीट का कुछ और होता है, कॉन्टिन्यूअस का कुछ और होता है। और उसके बाद अगर शॉर्टकट लगाओगे, इंडिविजुअल का कुछ और होगा, डिस्क्रीट का कुछ और होगा, कॉन्टिन्यूअस का कुछ और होगा। स्टेप डेविएशन केवल किसका होता है फार्मूला, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का होता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का नहीं होता है। स्टेप डेविएशन बस कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे हम लोग अप्लाई करते हैं, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट पे अप्लाई नहीं करते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से, यहीं पे हम फार्मूला लिखवा रहे हैं। फार्मूला जो है सबसे पहले हम लोग किसका लिख लेते हैं भाई, अर्थमेटिक मीन। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। 1, 2, 3। अर्थमेटिक मीन आप लोग ओवरऑल कितने मेथड बताए हैं बेटा, अभी प्रीवियस हमने लिखवाया, पहला लिखवाए थे डायरेक्ट मेथड, दूसरा लिखवाए थे शॉर्टकट मेथड या तो अजूमिंग मेथड, तीसरा आप लोगों को लिखवाए थे स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे बारी बारी से हम लोग फार्मूला देखते हैं। इसका देखिए क्या होता है, मीन। इसको मीन को कैसे डिनोट करते हैं, x ऊपर बार, मीन इज इक्वल टू समेशन x डिवाइड बाई n। क्या होता है, समेशन x डिवाइड बाई n।
अब इसका फार्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स डिवाइड बाई समेसन एन, और इसका क्या होता है, मीन इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स डिवाइड बाई समेसन एन होता है। ये फार्मूला होता है किस सीरीज का भाई, डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल का अगर इंडिविजुअल में सीरीज रहेगा तो समेसन एक्स डिवाइड बाई एन, और इसका रहेगा तो उसका रहेगा तो। और इसके बाद एक कैसे अप्लाई होगा, आप लोग बस फार्मूला यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अभी जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक ये आप लोगों को समझाते चलेंगे। और इसमें क्या होता है, अज्यूमिंग मेथड में क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेसन डी एक्स डिवाइड बाई एन, और इसमें मीन इज इक्वल टू, मीन इसको हम बोल रहे हैं, एक्स बार को मीन बोला जाता है, ए प्लस समेसन एफ डी एक्स डिवाइड बाई समेसन एन, और इसका मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी एक्स डिवाइड बाई समेसन एन। ये सिग्मा बोलते वही समेसन हम बोल रहे हैं, सिग्मा सम ऑफ आइटम। इसके बाद यहाँ पे स्टेप डेविएशन का फार्मूला नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता, यहाँ पे होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेसन डी डैश एफ डिवाइड बाई समेसन एन इंटू आई। ये फार्मूला है हम लोगों का। यानी 3 मेथड हमने बता दिया आप लोगों को, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों आप लोग क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसको हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। यहाँ पे आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक। तो हटाते हैं इसको। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को हम बताए थे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसलिए हमने लिखवाया क्योंकि तीनों का फार्मूला अलग अलग है। तीनों का फार्मूला क्या है, अलग अलग है। और ये क्वेश्चन पे जो फार्मूला अप्लाई करोगे, डायरेक्ट मेथड लगाओ या तो शॉर्टकट मेथड लगाओ या तो स्टेप डेविएशन, लेकिन तीनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो यानी हमने ये बताया कि जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस तीनों में अप्लाई होता है। और जो शॉर्टकट मेथड, अज्यूमिंग मेथड है, वो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस तीनों में अप्लाई होता है। और जो स्टेप डेविएशन है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में अप्लाई नहीं होता है, वो केवल कहाँ अप्लाई होता है, ग्रुपिंग सीरीज यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज में अप्लाई होता है। तो यानी जो जो हम लोग क्वेश्चन राइज करेंगे उस क्वेश्चन को दोनों मेथड से, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट तो दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। किस किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। और जब कॉन्टिन्यूस पे जाएंगे तो कॉन्टिन्यूस में तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। देखना तुम लोगों को हम दिखाएं कैसे दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। और रह गई बात क्वेश्चन में आप लोग कैसे लगाएंगे, कौन सा मेथड, एग्जामिनेशन में कभी ये नहीं पूछता है कि इसे डायरेक्ट मेथड से लगाइए, शॉर्टकट मेथड से लगाइए, स्टेप डेविएशन से। आपको जो सूटेबल लगे, जिसमें लगे कैलकुलेशन कम है, उसे तुम लोग क्या कर सकते हो, उस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। उसमें कोई भी क्वेश्चन में कोई एडिशनल प्रेस्क्राइब नहीं गिवन रहेगा कि आप लोग इसी को मेथड से क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जो आप लोगों को सूटेबल लगता है उसी से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो है इसके बेसिस पे प्रैक्टिस जो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेते हैं।